रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको रात के 3 बजे किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो उस कॉल के पीछे कौन हो सकता है? और अगर वो कॉल सिर्फ कॉल नहीं बल्कि मौत का बुलावा हो। आज की कहानी है एक ऐसे कॉल की जिसने एक लड़की की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी है आसिका की, दिल्ली की एक कॉलेज स्टूडेंट जो एक पीजी में रहती थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक कि एक रात उसने गलती से अपनी पुरानी सिम को दोबारा अपने फ़ोन में नहीं डाला। रात के ठीक 3 बजे उसके फ़ोन की स्क्रीन जल उठी। अननोन नंबर कॉलिंग। आसिका पहले तो घबराई, लेकिन सोचा किसी ने मजाक में कॉल किया होगा। कॉल उठाया पर उधर सिर्फ सन्नाटा और फिर एक लड़की की रोती हुई आवाज़, मुझे बचा लो, मेरी मौत आ रही है। वो आवाज़ सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कॉल काट दिया, लेकिन अगले 2 मिनट में फिर वही कॉल और फिर वही आवाज़। अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। अगली रात फिर 3 बजे कॉल आया, लेकिन इस बार कॉल के साथ ही कमरे में अजीब ठंडक फैल गई। पंखा बंद था, खिड़कियां बंद, लेकिन हवा चल रही थी। फिर मोबाइल स्क्रीन पर वो नंबर बदल गया। अब लिखा था कॉलिंग फ्रॉम हेल। आसिका डर गई। उसने सिम निकालकर फेंक दी, लेकिन तीसरी रात बिना सिम के, बिना नेटवर्क के मोबाइल खुद बजने लगा और वहाँ पर लिखा था लास्ट वार्निंग। उसे अब समझ आ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ अलौकिक है। अब आसिका ने इस बारे में अपने दोस्त कबीर को बताया। कबीर ने उसका पुराना नंबर ट्रेस किया और जो सच सामने आया वो और भी डरावना था। वो नंबर असल में एक लड़की का था, अनुष्का। अनुष्का उसी पीजी में 2 साल पहले रहती थी और उसे रात के 3 बजे किसी अनजान कॉल के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी बॉडी टॉयलेट में मिली थी और उसके फ़ोन में आखिरी कॉल उसी नंबर से आया था। वो सिम आसिका को उसी पीजी वाले ने दी थी, बिना बताए। अब आसिका को हर रोज़ रात 3 बजे कॉल आने लगे। हर कॉल में वही आवाज़, लेकिन अब और भी डरावनी। अब तू मेरी जगह लेगी। कबीर ने सलाह दी कि वो अनुष्का की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा कराए। उन्होंने पुरानी डायरी खोजी। उसमें लिखा था, जिसने मेरी आवाज़ सुनी है अब वो जिंदा नहीं बचेगा। आसिका ने तांत्रिक की मदद ली और 3 बजे अनुष्का की आत्मा से बात करने का प्रयास किया। अंतिम कॉल आया और अब आवाज़ में सिर्फ ये था, अब तेरा वक्त है। पूरे कमरे में खून की बूंदें गिरने लगी। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा आया, गुड बाय फॉरएवर। अगली सुबह आसिका कमरे में बेहोश पाई गई, लेकिन जिंदा। उसने वो सिम हमेशा के लिए जला दी। कहते हैं जो भी रात के 3 बजे उस नंबर से कॉल उठाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। अगर कभी 3 बजे आपके फ़ोन पर कॉल आए और कॉलर आईडी में लिखा हो अननोन फ्रॉम बियॉन्ड, तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है अगली बारी आपकी हो।